साथ में शास्त्र, इससे अपनी पहचान बनाते हैं। और अगल बगल के देशों में हालत देखो, ये जो आज चुनौती का एक बड़ा समय चल रहा है, जब टीवी खोलो तब कहीं न कहीं धमाका सुनाई देता है। वो धमाका हमको संकेत देता है कि हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिनने समय के साथ ऐसी कई चुनौतियों को पहचाना भी है। इसलिए लगातार सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। देश के अंदर रोजगार बढ़े, उसपे भी काम कर रहे हैं। इकोनॉमी सभी सेक्टर से आगे बढ़े, उसपे भी काम कर रहे हैं। लेकिन सेना को भी समर्थ बना रहे हैं और भारत सामर्थ्यशाली बने, इसपे भी काम कर रहे हैं। इसलिए सेना की ताजगी के लिए, ये भले ही हमारे विरोधी कुछ भी के, इनको अग्निवीर योजना भारी पड़ती है, लेकिन ताजा दम सेना के लिए अग्निवीर योजना स्थापित की। जोरदार अभिनंदन करो, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ईरान, इजराइल, ये युद्ध तो अब दिख रहे हैं, लेकिन भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, केवल कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना नहीं बनाते तो आप अपना आकलन करो कि क्या हालत होती भारत की। अंदाज आप लगा लो। कई कारणों से हमारी अपनी सैन्य क्षमता की लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कितनी है, आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 142 करोड़ के देश में, अब 145 बताते लोग, 145 मान लो, 145 करोड़ के देश में भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था के पास पहुंचा है। आर्थिक रूप से कमी नहीं है। अरे सोने चांदी की तो बात ऐसी है, जामनगर में परसों गरबा देखते तो हमारी 1000 बहनें 1-1 किलो सोना पहन के नाच रही थी। ये भारत है, ये आनंद हमारे बीच में। गरबे में बहनों वहां शर्त लगाई कि 1 किलो से जो ज्यादा सोना पहन के आएगी वही बहनें गरबा करेगी। तो 1000 से ज्यादा बहनें अकेले जामनगर जिले में आ गई। ये है भारत और भारत की ताकत। अभी हमने रिजर्व बैंक का तो बात ही नहीं करी। समाज के अंदर इतना धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सैन्य क्षमता में अभी देश की केवल 13.5 लाख हमारी सैन्य क्षमता है। और हमारी सब प्रकार की फोर्स जोड़ लो, जो सभी प्रकार के हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे लोग, ये केवल 40 लाख है। और आबादी कितनी है हमारी आबादी आप अंदाज लगा लो। और उसके उल्टे अगल बगल के इन देशों की हालत देखो, तो ये रेशो बहुत अंतर का है। लेकिन सेना अगर खड़ी करते हैं तो सेना पे खर्च भी होता है, वेतन से लेके सारी व्यवस्था तक। तो भारत सरकार को ये भी देखना पड़ता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यता भी होती है। ऐसे में समान रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना चालू करी। वाकई एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये दूरदृष्टि नेता का महत्व है, ये उनका विजन है। इस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहा है।